सितंबर का मंथ काफी ज्यादा क्रेजी रहने वाला है क्योंकि इसी मंथ में हमें सैमसंग के ओनली फैंस एडिशन स्मार्टफोन से लेकर आईफोन 17 सीरीज तक काफी क्रेजी स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। और इसी मंथ एक ऐसी चीज भी लॉन्च होने वाली है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को काफी ज्यादा पावरफुल बना देगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके और मेरे फेवरेट ओनली फैंस फैंस एडिशन स्मार्टफोन से। सैमसंग के गैलेक्सी S25 FE को लेकर ना पिछले कुछ टाइम से काफी सारी लीक्स आ रही है। हालांकि इसका लॉन्च भी काफी बार टीज करा जा चुका है, लेकिन अभी मेरे पास में कुछ सॉलिड रिपोर्ट्स आई हैं जिनके अकॉर्डिंग सैमसंग का गैलेक्सी S25 FE जो है वो हमें नेक्स्ट मंथ के सेकंड या फिर थर्ड वीक तक देखने को मिल सकता है। और इस बार ये जो स्मार्टफोन है ना, ये कुछ प्रॉमिसिंग फीचर्स के साथ में आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर LTPO डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और ये पहला FE सीरीज का स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें LTPO पैनल देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्लिमर बेजल्स होंगे, बड़ी बैटरी होगी और परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले में थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो मेरा एस्टिमेट है कि हमें प्राइसिंग सेम देखने को मिलेगी जो हमें S24 FE की देखने को मिली थी। लेकिन हमें क्या, क्योंकि हमने तो इसे नेक्स्ट ईयर के BBD में 30 से 32 हजार रुपए में बाय करना है। खैर यहाँ पर S25 FE को लेकर मैंने कई सारी डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर दी है सेपरेट वीडियोस में। लेकिन Vivo का भी एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है जो कि रहेगा Vivo V60e। ये स्मार्टफोन ऑफ कोर्स प्राइस में भारी और स्पेक्स में हल्का देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें हमें क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहने वाला है। बैटरी यहाँ पर 6500 mAh की होगी जो कि सही है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें Dimensity 7400 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और इसकी जो प्राइसिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि हमें सेम देखने को मिलेगी जो हमें V50e की देखने को मिली थी, यानी कि वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 29,000 रुपीज पर। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें सेम ही प्राइसिंग देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन की भी। हालांकि इसके बारे में इतनी सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कुछ एक्सपेक्टेड स्पेक्स हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। और अभी यहाँ पर वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब Vivo के E सीरीज के स्मार्टफोन को बाय करने के लिए हमें एक किडनी बेचनी पड़ेगी। लेकिन डोंट वरी, अगर आप अपने ऑर्गन्स को सेफ रखना चाहते हो तो यहाँ पर मोटोरोला भी अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि रहेगा मोटोरोला का Moto G56। हालांकि ये फोन जो है ये G55 का सक्सेसर होगा और एक्सपेक्टेड है कि ये हमें 15,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्पेक्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी काफी सारी डिटेल्स इसके बारे में रिवील हो चुकी हैं। जैसे कि इसमें हमें सबसे पहले तो POLED डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी बल्कि यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हाई रिफ्रेश रेट की सपोर्ट रहने वाली है, लेकिन कैमरा वाइज यहाँ पर हमें 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि मैं बोलूंगा कि काफी सही चीज है क्योंकि मोस्टली ब्रांड ना इस रेंज के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बस नाम के लिए एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन वहीं पर मोटोरोला अपने मोस्टली स्मार्टफोन्स में यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल प्रोवाइड कर रही है। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। देखो यहाँ पर इन्होंने कैमरा तो प्रोवाइड कर दिया है अल्ट्रा वाइड एंगल, लेकिन बैटरी में आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बड़ी बैटरी नहीं देखने को मिलेगी बल्कि 5200 mAh की यहाँ पर बैटरी प्रोवाइड करी गई है और साथ में हमें 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा MediaTek का Dimensity 7060 प्रोसेसर रहेगा जो कि डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। लेकिन इन सबके बीच में Oppo के भी कुछ स्मार्टफोन्स यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। हालांकि आप नोटिस करोगे कि इसकी जो ब्रांडिंग है वो ऑफलाइन में ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुकी है क्योंकि ये ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें Oppo के 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, Oppo F31, F31 Pro और F31 Pro Plus। ये तीनों स्मार्टफोन्स हमें ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स जो इनकी प्राइसिंग है वो थोड़ी सी हायर साइड पर ही देखने को मिलेगी और स्पेक्स जो है वो प्राइस के हिसाब से प्रॉपर्ली अलाइन नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके अलावा बात करें इसके स्पेक्स के बारे में तो जो Pro Plus मॉडल है इसमें हमें फ्लैट डिस्प्ले, हायर रिफ्रेश रेट की सपोर्ट, Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर और 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। और अभी अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें, जो वेनिला मॉडल है यानी कि जो बेस मॉडल है उसकी प्राइसिंग 25,000 रुपीज के अराउंड रहेगी और जो प्रो मॉडल है वो 29,000 रुपीज के अराउंड हो सकता है। लेकिन जो प्रो प्लस मॉडल है उसकी जो प्राइसिंग है वो 32 से 35,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बीबी के ग्रुप के इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं तो यहाँ पर Realme कैसे पीछे रह सकता है। तो यहाँ पर Realme का हमें Realme 15T देखने को मिलेगा, लेकिन आपको याद ही होगा कि कुछ ही मंथ्स पहले हमें Realme 14T भी देखने को मिला था। यहाँ पर ये जो चाइनीज ब्रांड्स है ना, इनका अलग ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा है। इतने सारे वेरिएंट्स तो यहाँ पर लोकी या फिर कैंग के नहीं होंगे जितने ज्यादा वेरिएंट्स हमें इन ब्रांड्स के देखने को मिल रहे हैं। अगर ये स्मार्टफोन आ ही रहा है तो इसके स्पेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे Realme 15T के अंदर। हालांकि जो प्रोसेसर है वो हमें Dimensity 6400 देखने को मिलेगा, बैटरी यहाँ पर हमें 7000 mAh की देखने को मिल जाएगी। बट इन सब में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और मोस्ट अवेटेड जो लॉन्च है वो हमें एप्पल की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल अपने 4 आईफोन्स जो है वो नेक्स्ट मंथ लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से हमें iPhone 17 वैनिला मॉडल यानी कि बेस मॉडल देखने को मिलेगा। इसके अलावा iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और Pro Max मॉडल देखने को मिलेंगे। अब ये जो चारों स्मार्टफोन्स हैं ये काफी मेजर चेंजेस के साथ में आने वाले हैं और कुछ चेंजेस तो ऐसे होंगे जिनके बारे में हम काफी सालों से वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैनिला मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमें कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसमें हमें OLED डिस्प्ले मिलेगी और फाइनली इस बार हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा जो मेन कैमरा रहने वाला है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। सेकेंडरी अभी भी हमें शायद से 12
मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा और जो सेल्फी कैमरा वो हमें 24 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज स्मार्टफोन जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमें एप्पल की A19 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और प्राइसिंग के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि इस फोन का जो प्राइस है वो 80,000 से अबव ही रहेगा। अभी हम ही लोग थे जो एप्पल से 120 हर्ट्ज की डिमांड कर रहे थे और फाइनली एप्पल वो फुलफिल भी कर रहा है, लेकिन हमें उसके लिए अलग से पे भी करना पड़ेगा। लेकिन बेस मॉडल के अलावा बात करिए यहाँ पर सेकंड आईफोन के बारे में, देन यहाँ पर हमें iPhone 17 एयर देखने को मिलेगा जो कि रिप्लेस करेगा प्लस मॉडल को। तो यहाँ पर हमें डिजाइन वाइज बैक में हमें यहाँ पर सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरा कैमरा डालने की यहाँ पर स्पेस नहीं है, क्योंकि ये सबसे स्लिमेस्ट हमें यहाँ पर आईफोन देखने को मिलेगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग इसकी जो थिकनेस है वो हमें सिर्फ 5.4 mm देखने को मिलेगी, जिसके साथ में ये ऑफिशियली एप्पल का सबसे ज्यादा स्लिमेस्ट आईफोन भी बन जाएगा। अभी इतनी ज्यादा स्लिमनेस का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है ना वो हमें इसकी बैटरी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इसमें हमें 2800 या फिर 2900 mAh के अराउंड की यहाँ पर बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि लिटरली आज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कम है। लेकिन एप्पल इसको फिक्स करने के लिए अलग से यहाँ पर बैटरी केस सेल करेगा, जिसको लगाकर इसकी जो थिकनेस है वो iPhone 17 Pro से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इन सब में बात करिए प्रो मॉडल्स के बारे में, देन जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें हमें एक नया कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा। बेसिकली जो कैमरा डेको है उसको बड़ा कर दिया जाएगा और ओवरऑल जो बाकी का जो डिजाइन है वो हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमें प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में देखने को मिलेंगे। अभी अगर बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, देन जो वेनिला मॉडल है उसकी जो प्राइसिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि 85,000 रुपीज के अराउंड हो सकती है, और जो एयर मॉडल है उसकी प्राइसिंग 1 लाख के अराउंड जा सकती है। और जो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल है उनकी प्राइसिंग या तो हमें सेम ही देखने को मिलेगी लास्ट ईयर जितनी, या फिर उनमें हमें 10-10 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी आप अपने गेसेस कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं iPhone 17 सीरीज पर जिसमें हम लोग सारी चीजें डिटेल्स में डिस्कस करें, देन वो भी कमेंट करके बता देना। और वहीं पर जो Pixel 10 है वो iPhone 17 के साथ में डायरेक्टली कंपीट करेगा, तो अगर आप उसका भी रिव्यू देखना चाहते हो तो पहले ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग उसका रिव्यू बहुत ही जल्द करने वाले हैं। खैर हम लोगों को इतना तो पता ही है कि आईफोन्स का जो लॉन्च है वो हमें हर साल सितंबर में देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके क्वालकॉम ने भी अपनी फ्लैगशिप सीरीज के चिपसेट्स का जो लॉन्च है वो सितंबर में ही शिफ्ट कर लिया है, ताकि आईफोन्स की जो हाइप है उसको किल करा जा सके। तो यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन की तरफ से 2 नए प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जिनमें स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 होगा और दूसरा प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। हाँ, यहाँ पर जो 8 Gen सीरीज है वो दोबारा से कमबैक करने वाली है, और लीक्स के अकॉर्डिंग जो 8 Gen 5 होगा वो 8s Gen 4 और 8s Gen 5 से ज्यादा पावरफुल होगा, और 8 Elite 2 से थोड़ा सा वीकर होगा। और जो 8s Gen 5 है वो तो इस समिट में लॉन्च नहीं होगा, वो प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। लेकिन 8 Gen 5 और 8 Elite 2 जो है वो इसी मंथ लॉन्च हो जाएंगे। और इतनी सारी कंपनीज में से जो Xiaomi है वो सबसे पहला ब्रांड होगा जो कि अपनी Xiaomi 16 सीरीज में स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 यहाँ पर यूज करेगी, और इसका जो लॉन्च है वो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ यहाँ पर चाइना में हो जाएगा, और इंडिया में हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा फेब या फिर मार्च में। लेकिन इन सब में आप किस स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो ये कमेंट करके जरूर बता देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।